सऊदी अरब में सिर्फ सामरिफ तेल रिफाइनरी पर ही हमला नहीं हुआ, बल्कि उसकी एक और तेल रिफाइनरी पर बमबारी की गई। हमले की जानकारी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में दी गई। उस रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको की रिफाइनरी पर मिसाइल दाग दी गई। और चौंकाने वाली बात यह कि यह हमला फारस की खाड़ी के आसपास नहीं किया गया, बल्कि वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर सऊदी अरब के पश्चिमी हिस्से पर किया गया, लाल सागर वाले छोर पर। हालांकि 20 दिन की जंग में सऊदी अरब के वो इलाके ईरान के निशाने पर रहे जो फारस की खाड़ी से लगते थे, लेकिन यह वाला हमला दूसरी तरफ किया गया। पहले फारस की खाड़ी की तरफ हमले किए गए। सऊदी अरब के ज्यादातर तेल भंडार जो हैं वो फारस की खाड़ी के आसपास ही हैं, सऊदी अरब के पूर्वी हिस्से में। वहां से निकलने वाले तेल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते दुनिया के दूसरे देशों तक भेजा जाता रहा था, लेकिन हॉर्मूज गलियारे पर ईरान की पाबंदी ने वहां से सऊदी अरब के तेल का निकलना मुश्किल कर दिया। उसके जहाज भी अटक गए, लेकिन इसके बाद भी सऊदी अरब के तेल की सप्लाई बंद नहीं हुई, क्योंकि उसने अपने पश्चिमी हिस्से से तेल का कारोबार जारी रखा, दूसरे रास्ते से, उस हिस्से से जहां पर लाल सागर, इसी लाल सागर के किनारे पर मौजूद है सऊदी अरब का यनबू पोर्ट, माफ कीजिएगा। इसी बंदरगाह के जरिए सऊदी अरब ने एशिया और यूरोप के अलग अलग देशों को कच्चा तेल बेचने का काम जारी रखा। इस पोर्ट की अहमियत तब और बढ़ गई जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में रुकावट डाली, क्योंकि दूसरे खाड़ी देशों के तेल सप्लाई तो लगभग बंद हो गई, लेकिन सऊदी अरब से निकलने वाला तेल फिर भी पहुंचता रहा, क्योंकि सऊदी अरब का दूसरा हिस्सा लाल सागर की तरफ भी। जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब के यनबो पोर्ट के आसपास कई तेल रिफाइनरियां हैं। कच्चे तेल को जमा करने के लिए बड़े बड़े टैंक हैं। ईरान से दागी गई मिसाइलें बंदरगाह के करीब अरामको की रिफाइनरी पर गिरी। अरामको सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी, पहले भी उसकी एक रिफाइनरी पर हमला हो चुका है, लेकिन यनबो पोर्ट के नजदीक वाली रिफाइनरी पर हुए हमले से खलबली मच गई, क्योंकि वो रिफाइनरी सऊदी अरब के उस हिस्से में है जहां अब तक कोई हमला नहीं हुआ था। वहां पहली बार कोई मिसाइल गिरी। यह हमला सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से किया गया। हालांकि क्योंकि सऊदी अरब के इस पोर्ट से ईरान की सीमा करीब 1300 किलोमीटर के फासले पर है। ऐसे में ईरान से दागी गई किसी भी मिसाइल को वहां तक पहुंचने के लिए पहले फारस की खाड़ी को पार करना होता है, फिर सऊदी अरब के पूर्वी हिस्से से पश्चिमी छोर तक जाना होता है। यह फासला काफी लंबा चौड़ा है। सऊदी अरब का आरोप है कि उसके इस बंदरगाह के पास ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का दावा है कि इस हमले में अरामको की तेल रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा, और तेल रिफाइनरियों और गैस प्लांट पर हुए इन हमलों के बाद 12 मुस्लिम देश ईरान पर भड़क गए। सभी ने एक सुर में ईरान के खिलाफ नाराजगी जताई और उससे हमले तुरंत रोकने के लिए कहा। आरोप लगाया गया कि ईरान जानबूझकर रिहायशी इलाकों के साथ गैस प्लांट और तेल रिफाइनरी पर हमले कर रहा है। इस दौरान सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर उसने हमले नहीं रोके तो सऊदी अरब भी उसे अपनी पूरी ताकत से जवाब देगा। We have reserved the right to take military actions if deemed necessary, and if the time comes, the leadership of the kingdom will take the necessary decision. मुस्लिम देशों के अलावा अमेरिका भी ईरान पर आग बबूला हो गया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने कतर पर दोबारा हमला किया तो अमेरिका उस पर सबसे बड़ा हमला शुरू कर देगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान ने कतर के गैस प्लांट और सऊदी अरब की तेल रिफाइनरियों पर हमला कर अपना बदला लिया, क्योंकि एक रोज पहले इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया। ये गैस फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है, इसीलिए जैसे ही इजराइल ने इस पर हमला किया, ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बिना देर किए उसने हमले का बदला लेने का ऐलान कर दिया। साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि ईरान ने कतर और सऊदी अरब पर हमला कर दिया, और इसके जरिए ईरान ने अमेरिका और इजराइल को यह बताने की कोशिश की कि जंग में दोनों उसे कमजोर समझने की गलती ना करें। मतलब ईरान ने जो कहा था, जो बदला लेने की कसम खाई थी, उसे उसने 24 घंटे में पूरा कर दिया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान की सेना के निशाने पर 3 खाड़ी देश सऊदी अरब, यूएई और कतर। दावा किया गया इन तीनों देशों में मौजूद 5 गैस प्लांट और तेल रिफाइनरियां ईरान की हिट लिस्ट में हैं। कतर और सऊदी अरब पर ईरान बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला कर चुका है। मतलब 2 जगहों को ईरान की सेना निशाना बना चुकी है, और इसीलिए यह आशंका जताई गई कि ईरान बाकी बची 3 जगहों पर
किसी भी वक्त हमला कर सकता है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर इजरायल के हमले के बाद उसने खाड़ी देशों के लिए चेतावनी जारी की थी। ईरान ने जो चेतावनी जारी की थी उसमें उसने सभी खाड़ी देशों का नाम नहीं लिया था, उसने सिर्फ 3 खाड़ी देशों, कतर का नाम लिया था, सऊदी अरब का और यूएई को चेतावनी दी थी। ईरान ने इन तीनों देशों में मौजूद उन 5 जगहों के नाम भी बताए थे जहां वो हमला कर सकता है। सऊदी अरब के 2 ठिकानों पर हमला करने की उसने धमकी दी थी, सामरेब तेल रिफाइनरी और जुबैल पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स। सऊदी अरब की तरह ईरान ने यूएई के अल हसन गैस फील्ड और एक पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाने की चेतावनी दी थी, जबकि 5वां नाम कतर का रास लफान गैस प्लांट था। चेतावनी जारी करने के कुछ घंटों बाद ही ईरान ने सबसे पहले कतर के गैस प्लांट को निशाना बनाया। इसके बाद उसने सऊदी अरब की रिफाइनरियों पर हमला किया। इसी वजह से दावा किया जा रहा है कि ईरान बचे हुए बाकी के 3 ठिकानों पर भी हमला कर सकता है। लेकिन कतर के गैस प्लांट और सऊदी अरब की तेल रिफाइनरियों पर ईरान के हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप के सुर अचानक बदल गए। ट्रंप ने पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान को भरोसा दिया कि भविष्य में उसके साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला नहीं होगा। खबर है उन्होंने ईरान से खाड़ी देशों में मौजूद तेल रिफाइनरियों और गैस प्लांटों को निशाना नहीं बनाने के लिए कहा। इसे लेकर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। उसमें उन्होंने इस बात का दावा किया कि ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुए हमले में अमेरिका का कोई हाथ नहीं था। पूरी दुनिया यह जानती है कि ईरान के खिलाफ सिर्फ इजरायल अकेला जंग नहीं लड़ रहा, अमेरिका भी शामिल है। लेकिन ट्रंप ने ईरान के गैस फील्ड पर हुए हमले से किनारा कर लिया। सोशल मीडिया पर डाली अपनी पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुआ हमला पूरी तरह से इजरायल का ऑपरेशन था। उनके मुताबिक इजरायल के उस ऑपरेशन के बारे में अमेरिका को कुछ भी पता नहीं था। ट्रंप ने इस बात का भी दावा किया कि ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुए हमले से कतर का भी कोई लेना देना नहीं है। उनके मुताबिक कतर को न तो इसकी जानकारी थी, ना ही उसे इस बात का अंदाजा था कि इजरायल के हमले के बाद ईरान उसके रास लफान गैस प्लांट पर बम बरसा देगा। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में इस बात का दावा किया कि गलत फहमी की वजह से इजरायल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर अटैक किया। उनके मुताबिक हमले में गैस फील्ड के एक छोटे से हिस्से को निशाना बनाया गया। ट्रंप ने ईरान को इस बात का भरोसा दिया कि उसके साउथ पार्स गैस फील्ड को आगे निशाना नहीं बनाया जाएगा। लेकिन भरोसा देने के साथ ही ट्रंप ने ईरान को चेतावनी भी दी। चेतावनी यह कि अगर ईरान ने कतर पर दोबारा हमला किया तो अमेरिका उस पर कोई नरमी नहीं बरतेगा। लेकिन इस कहानी में नया मोड़ तब आ गया जब ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने दावा किया कि ट्रंप की मंजूरी मिलने के बाद ही ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर इजरायल ने हमला किया। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी दावा किया कि ईरान के गैस फील्ड पर हुए हमले के बारे में ट्रंप को सब कुछ पता था। रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया कि ट्रंप ने ही इजरायल को हमला करने के लिए कहा था। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड पर हमला करने के प्लान के बारे में ट्रंप को पहले ही बता दिया था। इसलिए इस बात का दावा किया गया कि ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर जो कुछ भी हुआ वो ट्रंप की मर्जी और उनकी निगरानी में हुआ। लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ईरान बदला लेने के लिए कतर के गैस प्लांट और सऊदी अरब की तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाएगा। ईरान की आईआरजीसी सेना ने चेतावनी दी कि अगर ईरान पर हमले बंद नहीं हुए तो वो खाड़ी देशों में मौजूद तेल रिफाइनरियों और गैस प्लांट को चुन चुन कर बर्बाद कर देगी। ईरान ने हुंकार भरी कि उसके हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अमेरिका के सहयोगी देशों के तेल और गैस के ठिकाने पूरी तरह से तबाह नहीं हो जाते। इसी वजह से ये युद्ध के जानकारों ने दावा किया कि ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर इजरायल के हमले से जंग का पूरा गणित ही बदल गया। 28 फरवरी को जब जंग शुरू हुई थी तो अमेरिका और इजरायल ने ईरान के सैन्य ठिकानों और नेताओं को निशाना बनाया था। उसके बाद जंग समंदर तक पहुंची। ईरान ने जवाबी कदम उठाते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। इससे पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट खड़ा हो गया। लेकिन जंग तब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई जब इजरायल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला कर दिया। युद्ध के जानकार बताते हैं कि यह दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है। साउथ पार्स गैस फील्ड फारस की खाड़ी में 9,700 स्क्वायर किलोमीटर में फैला। यह गैस फील्ड ईरान और कतर के बीच बटा हुआ। इसका बड़ा हिस्सा कतर में भी आता है। अनुमान है इस क्षेत्र में इतनी प्राकृतिक गैस मौजूद है जो पूरी दुनिया की जरूरतों को 13 साल तक पूरा कर सकती है। और ईरान के लिए यह किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। ईरान जितनी गैस निकालता है उसका 70% हिस्सा यहीं से आता है।
ईरान यहां से गैस की घरेलू जरूरतों को भी पूरा करता है, इसलिए जब इस पर हमला हुआ तो ईरान बुरी तरह बौखला गया। उसने अमेरिका के सहयोगी देश कतर और सऊदी अरब के गैस प्लांट और तेल रिफाइनरी पर हमले कर दिए। युद्ध के जानकार बताते हैं कि साउथ पास गैस फील्ड पर आगे हमला हुआ तो नुकसान सिर्फ ईरान और कतर को नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो सकती है। उधर सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान ईरान के हमलों से सऊदी अरब बुरी तरह भड़क गया। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि ईरान ने सारी हदें पार कर दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रियाद में ईरान की मिसाइलें और ड्रोन उस वक्त गिरे जब 12 इस्लामी देशों के विदेश मंत्री मीटिंग कर रहे थे और पश्चिम एशिया में छिड़ी मौजूदा जंग पर चर्चा कर रहे थे। सऊदी अरब ने दावा किया ईरान ने उसके रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर ड्रोन हमला किया। रिहायशी इलाकों के अलावा तेल रिफाइनरियों पर भी मिसाइलें गिराई गई। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने इन हमलों के बाद ईरान पर अपना गुस्सा निकालते हुए चेतावनी दी। The targeting of Riyadh while a number of diplomats are meeting, I cannot see as coincidental. And I think that's the clearest signal of how Iran feels about diplomacy. रियाद में हुई बैठक में शामिल 12 इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों ने भी ईरान के हमले पर नाराजगी जताई। रियाद में यह बैठक पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग के हालात को लेकर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। बैठक में सभी सदस्य देशों ने मांग की कि ईरान बिना शर्त तुरंत सभी हमले रोक दे और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करे। इस्लामी देशों ने ईरान को सलाह दी कि वो हॉर्मुज गलियारे को तुरंत खोल दे और जहाजों पर हमले रोक दे। सभी देशों ने ईरान को समुद्री रास्ते बाबल मंदीब की सुरक्षा को खतरे में न डालने की भी नसीहत दी। बाबल मंदीब हॉर्मुज गलियारे की तरह ही तेल सप्लाई का अहम समुद्री रास्ता है जो लाल सागर की तरफ है। लाल सागर पे वो लगता है। साझा बयान में 12 इस्लामी देशों ने आरोप लगाया कि ईरान ने जानबूझकर खाड़ी देशों में रिहायशी इलाकों को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया और पश्चिम एशिया में तेल और गैस के ठिकानों पर हुए हमले के बाद दुनिया भर के शेयर मार्केट क्रैश हो गए। रही सही कसर कच्चे तेल के दाम में हुई बढ़ोतरी ने पूरी कर दी। इसका नतीजा यह हुआ कि एशिया और यूरोप से लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक हर जगह शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली और उन देशों के शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुए। बाजारों में चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। कच्चे तेल के दाम में लगी आग ने ऐसा माहौल बनाया कि निवेशक घबरा गए। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $118 प्रति बैरल के भी पार पहुंच गई, जबकि एक रोज पहले ये $110 प्रति बैरल के नीचे थे। यही नहीं, एक हफ्ते पहले तक इसके दाम $100 प्रति बैरल से भी नीचे थे। लेकिन जैसे जैसे ईरान और इजराइल के साथ साथ खाड़ी देशों में हमले तेज हो रहे हैं, जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इसकी कीमत भी बढ़ती जा रही है। कमजोर ग्लोबल संकेतों से भारतीय शेयर बाजार भी क्रैश हो गया। शेयर मार्केट में 21 महीने की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। एक ही दिन में निवेशकों के करीब 11.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए भारतीय शेयर बाजार में। ईरान जंग ने दुनिया भर में ऑयल और गैस की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ा दी और इससे तेल की कीमत फिर आसमान पर पहुंच गई। कच्चे तेल को लेकर जारी संकट के बीच अमेरिका में ट्रंप सरकार ने एक अहम बैठक बुलाई। इसमें तेल और गैस की बढ़ती कीमतों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में अमेरिका की सभी ऑयल एंड गैस कंपनियों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इधर जंग के बीच अफ्रीकी देश मिस्र ने ईंधन संकट गहराने की आशंका जताई। मिस्र की न्यूज वेबसाइट इजिप्शियन स्ट्रीट्स में दावा किया गया कि वहां के मॉल और रेस्टोरेंट के बंद होने का समय घटा दिया गया। इजिप्शियन स्ट्रीट्स के मुताबिक मिस्र के प्रधानमंत्री ने आदेश दिया कि स्ट्रीट लाइटों का कम इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ ही सड़क के किनारे बिजली से चलने वाले विज्ञापनों को बंद करने का आदेश भी दिया गया ताकि वहां बिजली की खपत कम की जा सके। इसके लिए मिस्र में मॉल, दुकानों और रेस्टोरेंट के बंद होने के समय को घटा दिया गया। मिस्र की न्यूज वेबसाइट इजिप्शियन स्ट्रीट्स के मुताबिक वहां की सरकार ने ईंधन के संकट को देखते हुए यह कदम उठाया। दावा किया गया कि 28 मार्च से मॉल, दुकानें और रेस्टोरेंट रात के 9 बजे बंद किए जाएंगे, जबकि शुक्रवार और शनिवार को रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। यह नया नियम 28 मार्च से 1 महीने तक लागू रहेगा। मिस्र के प्रधानमंत्री ने यह आदेश जारी किया कि उनके इस आदेश में स्ट्रीट लाइटों का कम इस्तेमाल करने की बात कही गई। इसके साथ ही सड़कों के किनारे बिजली से चलने वाले विज्ञापनों को बंद करने का भी आदेश दिया गया। ईद की छुट्टियों के बाद मिस्र के सरकारी दफ्तर शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे, ऐसा भी उसमें दावा किया गया और दफ्तरों में होने वाला कुछ काम वर्क फ्रॉम होम यानी घर से किया जाएगा। उधर ईरान ने रक्षा मंत्री रह चुके हुसैन दहगान को नया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव बना दिया।
ईरान में हुसैन दहकान को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया सचिव बना दिया गया। उन्हें अली लारिजानी की मौत के बाद यह पद दिया गया। हुसैन दहकान इससे पहले ईरान के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। चीन ने इजरायल के हमले में ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी समेत दूसरे बड़े लीडरों की मौत पर नाराजगी जताई। चीन के विदेश मंत्रालय के मुताबिक किसी भी देश के बड़े नेताओं को मारना और आम लोगों पर हमले करना गलत है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इजरायल की फौज ने दावा किया कि उसने ईरान के संदज एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक करके ईरान के एक मी-17 हेलीकॉप्टर को नष्ट कर दिया। इजरायल की सेना ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें एयरपोर्ट पर खड़े हेलीकॉप्टर पर हवाई हमला होता दिखा।